मिलेनियम हिंदी पाठमाला 4। पाठ 4। अपराधी कौन। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? भीतर से घर के स्वामी ब्राह्मण शिशुपाल ने पूछा। एक परदेशी। बाहर से आवाज आई, क्या मुझे रात काटने के लिए जगह मिलेगी? शिशुपाल ने दरवाजा खोला। सामने एक नवयुवक खड़ा था। उसके मुख पर एक अलग ही तेज था। उन्होंने अतिथि का आदर सत्कार किया। ये देख परदेशी मुग्ध हो गया। भोजन आदि से निपटकर दोनों बातें करने लगे। उस समय बात देश की हालत पर चल रही थी। शिशुपाल बोल उठे, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। मेरा तो खून खौल उठता है। परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। वो बोल उठा, दोष निकालना तो आसान है, किंतु कुछ करके दिखाना बड़ा मुश्किल है। शिशुपाल को ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें चुनौती दे रहा हो। बोले, मुझे अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, ये बहुत कठिन कार्य है। लक्ष्य पवित्र हो और निश्चय दृढ़ हो तो कुछ भी कठिन नहीं है। शिशुपाल ने कहा, यदि अवसर मिल ही जाए तो? परदेशी ने कहा, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। शिशुपाल ने कहा। परदेशी के मुख पर धीरे से एक मुस्कुराहट आई और गायब हो गई। उनकी बातें इसके बाद भी चलती रहीं। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल का घर पूछते पूछते कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। वे ये नहीं समझ सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेशी ने सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत तो नहीं कर दी। यही सोचते सोचते वे सिपाहियों के साथ चल पड़े। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। तभी सम्राट अशोक दरबार में पधारे और मुस्कुराते हुए बोले, ब्राह्मण देवता, आपने मुझे पहचान ही लिया होगा। याद है, आपने कहा था कि यदि अवसर मिले तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। आज मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ। आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल कुछ घबराए, परंतु फिर उन्होंने गर्दन उठाई और बड़े गंभीर स्वर में बोले, यदि सम्राट की यह इच्छा है तो मैं प्रस्तुत हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। ये सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। राज्य में न्याय की स्थापना हुई। हर तरफ शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार के अन्याय या अत्याचार का भय न था। लोग घरों के दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में दिन रात एक कर दिया। बहुत प्रयत्न करने पर जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने ही उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करने का मतलब था अपनी मौत को बुलावा भेजना। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक ओर वे न्याय मंत्री थे तथा दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में तो सम्राट और साधारण व्यक्ति सब बराबर हैं। अगले दिन शिशुपाल बहुत शांत थे। आज सम्राट द्वारा उन्हें दिए गए समय का अंतिम दिन था। वे ठीक समय पर दरबार में पहुँचे। सम्राट अशोक कुछ समय बाद राजसभा में पहुँचे। सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने शिशुपाल से कहा, पहरेदार के हत्यारे का कुछ पता चला? न्याय मंत्री ने विनम्रता पूर्वक कहा, जी हाँ, पता चल गया सम्राट। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके और फिर अपने एक उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए दृढ़ता पूर्वक बोले, धनवीर, बंदी बना लो, मैं आज्ञा देता हूँ।
उनका संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में सन्नाटा सा पसर गया। किसी अनहोनी की आशंका से सभी भयभीत हो गए। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से उठकर खड़े हुए और बोले, ऐसा दुस्साहस। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया मानो कुछ सुना ही न हो। उन्होंने दृढ़तापूर्वक अपना आदेश दोहराया, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, आपको कुछ कहना है? सम्राट ने सिर झुका लिया। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वो उदंड था। सम्राट ने कहा, वो उदंड था, ये सब अलग विषय है, पर तुमने एक राजकर्मचारी की हत्या की है। तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सभा में हलचल सी मच गई। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सम्राट को अपराधी घोषित कर दंडित भी किया जा सकता है। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट ने सिर झुका लिया। मन ही मन में कह रहे थे, तुम अपनी परीक्षा में सफल रहे शिशुपाल। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक राजकर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, ये सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी कोई और नहीं, स्वयं सम्राट हैं। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री की घोषणा सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग जा चुके तो शिशुपाल ने राजमुद्रा अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, ये राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे ये बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा और गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। आपका साहस प्रशंसनीय है, ये बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए।